हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम जो है सीटेड हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चे हैं तो भाषा प्रयोग की औसत जुटाना। बी ऑप्शन है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सी ऑप्शन है बच्चों की विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना। एंड डी ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संभावित कारणों की पहचान करना। यहाँ पे ऑप्शन डी से जाएगा बच्चों प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संभावित कारणों की पहचान करना। सबसे पहले आप निदान समझिए। निदान क्या है? निदान परीक्षण हुआ है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। निदान के बाद उपचार आता है। अतः निदानात्मक परीक्षण शिक्षण के द्वारा व्यक्ति की कमियों तथा उनके कारणों की खोज की जाती है और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा व्यक्ति की कमियों को दूर किया जाता है। मान लीजिए आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या आप डॉक्टर तुरंत आपको दवा देता है? नहीं, वह आपकी बीमारी का कारण जानता है, जांच करता है। उसके बाद ही वह जांच करने के बाद जो जांच करता है आपकी बीमारी का कारण पता लगना, यह क्या है? निदान है। और उसके बाद जो आपको दवा देता है जिससे आप ठीक हो जाते हैं, ये क्या है? उपचार है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे की अधिगम संबंधी कमियों का पता लगाना निदान है और उसकी कमियों को दूर करना क्या है? उपचार है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन सी से हो जाएगा समस्याओं की पहचान पर, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? समस्याओं की सही पहचान पर। क्योंकि अगर जैसे किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए कि किसी को जो है मलेरिया हुआ है और जो है जब आपने निदान किया तो आपको मलेरिया हुआ है उसे, और आपने ये पता लगाया कि उसे टीबी हुआ। अब आप उसको जो उपचार करने के लिए टीबी की दवा दे रहे हैं तो ठीक तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो है समस्याओं की सही पहचान जो है उपचार शिक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। लिखना क्या है? एक की बातचीत है। लेखक अपनी बातों को जो है अपनी लेखनी के माध्यम से ही दूसरों तक पहुंचाता है। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। कक्षा 1 के बच्चे एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अब कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं पड़ोसी से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर आते हैं। कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। घर परिवार दोस्तों से प्राप्त बोलचाल की भाषा को, घर परिवार एवं टीवी से प्राप्त बोलचाल की भाषा को आप लेकर विद्यालय आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही है बी कि घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त जो है भाषा को लेकर विद्यालय आते हैं। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुग्नित है। पठन अरुचि से, बुद्धि लब्ध से, डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से। यहाँ पे जाएगा डिसलेक्सिया क्या है? पठन संबंधी एक कठिनाई है, और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी कठिनाई है, और डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी समस्या है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्थीमिया, ये सारी चीज़ें बहुत बार परीक्षाओं में रिपीटेड होती रहती हैं, जानना जो है काफ़ी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। ऑप्शन बी से जाएगा रोचक विषय वस्तु। इसीलिए छोटी क्लास के बच्चों को जो किताबें होती हैं वहाँ पे जो है शेर भालू चित्र हुए बने हुए होते हैं, जो जिसे देखकर वे पढ़ने के लिए जो है काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की प्रश्नपत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? संज्ञा की परिभाषा दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था? बाबा भारती क्यों उदास थे? अगर आप बाबा बाल भारती की जगह होते तो क्या करते? यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा कि अगर आप बाबा बाल भारती की जगह होते तो क्या करते। इस क्वेश्चन से बच्चे की जो है सोचने समझने की जो शक्ति है उसका भी विकास होगा, और सोच समझ के काफ़ी अपने अनुभव के आधार पर आंसर देगा। तो इसलिए जो है ऑप्शन यहाँ पे कोई भी भाषा पुस्तक सफल मानी जाएगी जब वह
साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए। वह बच्चों के केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। यहाँ पे ऑप्शन से जाएगा ये कि वह बच्चों में साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपनी एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी के घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथी से बहुत झगड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ये कि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए अध्यापिका क्या है, उसके भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहने सुनने से अधिक अवसर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य के करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, यानी का स्वायाकलन। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित जान सके, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। ऑप्शन सी से हो जाएगा शब्द का अर्थ लिखकर बताएं कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों का अर्थ जान सके। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है शब्द का जब अर्थ जब बताएंगे तो बच्चे जो है शब्द का अर्थ जान सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमें जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट में लिख कर बताइएगा कि जो है आप आज का ये सेशन कैसा रहा।